हाथरस से है, जहां आग की खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, किराने की दुकान में देर रात आग लगी है। भयानक लपटें दिखाई दे रही हैं, इसे बुझाने की कोशिश, और इस दरमियान लाखों का सामान जल करके खाक हो चुका है। किराने की दुकान है जिसमें आग लगी है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, ये बताया जा रहा है। मौके पर मौजूद लोग बाल्टी की पानी से देखिए किस तरीके से आग बुझाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। सिकंदराऊ के एक इलाके में ये किराने की दुकान बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। जोशीमठ आपदा पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने आगे सुनवाई से इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कह दिया है। दरअसल जोशीमठ संकट के बाद शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सुनवाई की मांग की थी, लेकिन आज सुनवाई के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में ही बात रखने के निर्देश दिए और कहा कि 12 जनवरी को हाईकोर्ट ने इसी मामले पर आदेश पारित किए हैं। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। हाईकोर्ट ने विशेषज्ञ कमेटी के गठन पर जवाब मांगा है। वहीं सरकार और एनटीपीसी को जोशीमठ में निर्माण फिलहाल बंद रखने के लिए भी कहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि याचिका में कही गई हर बात को लेकर हाईकोर्ट सुनवाई में सक्षम है। हमें लगता है कि याचिकाकर्ता को वही बात अपनी रखनी चाहिए। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कई मांग की गई थी, जिनमें जोशीमठ आपदा के प्रभावित लोगों के पुनर्वास और उनकी संपत्ति का बीमा कराए जाने की मांग की थी। पूरे मामले को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग के अलावा तपोवन विष्णुगढ़ बिजली परियोजना पर रोक लगाने की मांग भी की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से पुनर्वास और वित्तीय मदद की मांग पर गौर करने को कहा है। साथ ही इस मामले पर हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई की अपील की है। एक तरफ जहां जोशीमठ पर सुप्रीम सुनवाई हुई, वहीं जोशीमठ में संकट भी बढ़ता जा रहा है। दरारें और चौड़ी होती जा रही हैं। एक दिन के अंदर करीब 11 और घरों में दरारें बढ़ गई हैं, जिसमें 2 और बड़े होटलों पर संकट मंडराने लगा है। यहाँ कॉमेंट और स्नोक्रेस्ट होटल भी आपस में मिल गए हैं। ये होटल कॉमेंट है जो दूसरे होटल की तरफ झुक गया है, यानी जिस तरीके से मलारी इन और माउंट इन आपस में जो टकराए थे, वही स्थिति इन तमाम दोनों होटल की यहाँ पर देखने को मिल रही है। जबकि 5वें दिन भी मलारी इन और माउंट व्यू होटल्स का ध्वस्तीकरण जारी रहा। हालांकि इन्हें तोड़ने में 10 से ज्यादा दिन का वक्त लग सकता है। इस बीच इन होटल्स के पीछे रहने वाले लोगों की नाराजगी भी बढ़ गई है। हमको जो है इनको 34 दे रहे हैं तो हमको कितने दे रहे हैं? इनका कॉमर्शियल हमारा डोमर्शियल, हमारी इतनी लड़ाई की प्रशासन एक बार बता दे कि हम आपको ये रेट आपको दे रहे हैं। बस जो प्रशासन हमको ये रेट बता देगी तो हम हटने के लिए तैयार हैं। पल पल बढ़ रही दहशत के बीच सीबीआरआई की टीम दरारों को भरने में जुटी है। बारिश और बर्फबारी को देखते हुए मिट्टी और पत्थरों से दरारों को भरा जा रहा है। वहीं सरकार ने नया शहर बसाने की तैयारियां शुरू कर दी। सबसे बड़ी बात है कि जो आज वर्तमान में जोशीमठ के हमारे जो प्रभावित लोग हैं, उनको कैसे हम सुरक्षित स्थान पर ले जा सकें, वो प्रक्रिया भी जारी है। तो एक तरफ जहां जोशीमठ पर सुप्रीम सुनवाई हुई, तो वहीं जोशीमठ में संकट बढ़ता जा रहा है। दरारें और चौड़ी होती जा रही है। घरों में पड़ी दरारें दिखाते श्रीनगर के लोग इन दिनों खौफ के साए में जी रहे हैं। इन्हें हर वक्त किसी अनहोनी का खौफ सताता रहता है। इनके दिन का चैन और रातों की नींद उड़ी है। सिर्फ अकेला जोशीमठ ही नहीं, जहां घरों में दरारें आई हैं। श्रीनगर के लोग भी अपने घरों में पड़ती दरारों को लेकर दहशत में हैं। अगर अब ना रेलवे के काम अगर उनको हम रोक भी देते हैं, मगर वो जो हमारे मकानों में क्षतिग्रस्त आ गई ना, वो तो ठीक नहीं होने वाली। तो हम सरकार से ये पूछते हैं कि हमारा क्या हो। लोगों का आरोप है कि पौड़ी जिले में गुजर रही रेलवे की सुरंग के चलते उनके घरों में दरारें पड़ रही हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के तहत बनाई गई सुरंग के चलते सौड़ क्षेत्र के साथ ही श्रीनगर और आसपास के इलाकों में घरों में दरारें पड़ गई हैं, जिसके चलते लोगों में गुस्सा साफ देखा जा रहा है। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि हालात पर नजर है और इसको लेकर पहले बैठक भी हुई है, जिसमें विशेषज्ञों से रायशुमारी की गई है। अपने 4 दिन के गोरखपुर दौरे के आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया, तो वहीं पत्रकारों से संवाद भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर क्लब में मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने पत्रकारों से संवाद किया और आज के दौर में मीडिया की भूमिका पर खुलकर अपने विचार रखे। गोरखपुर पत्रकार समिति ने नेपाल के पत्रकारों के साथ मिलकर आपस में दोनों देशों के बीच जो राजनीतिक संबंध नहीं हो सकते, राजनीतिक संबंध शासन के स्तर पर होंगे।
सीएम ने कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये परिवर्तन का ही परिणाम है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया की उस ब्रिटेन को पछाड़ करके, जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। सीएम ने कार्यक्रम से मंच से धर्म, जाति और मजहब के नाम पर राजनीति करने वालों को भी आड़े हाथ लिया। 40 करोड़ की आबादी का भारत एक स्वर में बोलता है। दुनिया के अंदर 140 करोड़ की ताकत, जो हमें जाति, मौत, मजहब, क्षेत्र, भाषा और तमाम अन्य बातों में बांटते थे, ये फेल हो गए। सीएम ने कहा कि यूपी के बारे में लोगों की अवधारणा बदली है। पहले यूपी में अराजकता का माहौल था और गुंडा टैक्स वसूला जाता था। वहीं यूपी विधान परिषद के चुनाव को लेकर सपा ने अपनी रणनीति बना दी है। निचली इकाई के दम पर सपा को जीत का भरोसा है। यूपी विधान परिषद चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी एक्टिव नजर आ रही है। सपा की कोशिश है कि यूपी विधान परिषद चुनाव में जीत हासिल कर सदन में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी वापस पाई जा सके। समाजवादी पार्टी ने 5 जगह अपने उम्मीदवार उतारे हैं और समाजवादी पार्टी का प्रयास है कि इन 5 सीटों पर जीत सुनिश्चित करें। हालांकि सपा ने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद नियम 234 का हवाला देकर हटाने को गलत बताया है। एमएलसी चुनाव को लेकर सपा की जो रणनीति है वो समझिए। सभी 5 सीटों पर सपा ने प्रत्याशियों को उतारा है। स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता प्रचार में जुटे हैं। शिक्षक और स्नातक एमएलसी के मतदाताओं से संपर्क जारी है। एमएलसी चुनाव को लेकर सपा नेता जिलों का दौरा कर रहे हैं। जन समस्या और बेरोजगारी के मुद्दे उठा रहे हैं। विपक्ष के लोग स्नातकों की समस्याएं, बेरोजगारों की समस्याएं और शिक्षकों की समस्याओं को बराबर उठाते हैं। समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर एमएलसी चुनाव में उसे जीत मिलेगी। इसके साथ ही सपा सत्ता पक्ष पर हमलावर भी दिखाई दी। विपक्ष सत्ता को आईना दिखाता है और जन समस्याओं को विपक्ष जिस ढंग से रखता है, सत्ता पक्ष नहीं रख पाता है। यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी मायावती पर पलटवार करते हुए कहते हैं कि मुस्लिम समाज के भाजपा के साथ जुड़ने से बसपा परेशान हो गई है। अपने जन्मदिन के मौके पर मुस्लिम समाज को संदेश देते हुए मायावती ने कहा था कि भाजपा से मुस्लिम समाज को कोई मदद नहीं मिलेगी। मुस्लिम समाज है वो पहले पसमानदा बाद में है, तो जो उनके साथ में जुर्म जाती हो रही है, मुझे नहीं लगता कि वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रकार के बहकावे में आएंगे। मायावती के इस बयान पर यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने पलटवार किया और कहा कि भाजपा के पसमानदा सम्मेलनों में उमड़ रही भीड़ ही बसपा की परेशानी की वजह है। मायावती जी ऐसा बोल रही है असफल प्रयोग, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ के जो पसमानदा समाज का हाथ पकड़ के उनको तरक्की की तरफ आगे बढ़ाने का काम किया, इस काम में भाजपा और योगी सरकार सफल रही। इसी बात से विपक्ष परेशान है। दानिश आजाद अंसारी ने गोला, गोकर्णनाथ, आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में मिसाल देते हुए कहा कि उपचुनाव की हर सीट पर मुस्लिम वोटरों की भूमिका निर्णायक थी और वहां भाजपा की जीत से साफ है कि मुस्लिम समाज अब भाजपा के साथ जुड़ रहा है। अगर भाजपा का प्रत्याशी जीता है तो इसका स्पष्ट मतलब है कि मुस्लिम समाज ने भी, पसमानदा समाज ने भी खुले मन से भाजपा को वोट किया है। दानिश अंसारी ने बसपा के साथ समाजवादी पार्टी पर भी मुसलमानों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इधर यूपी में बदमाशों ने एक बार फिर से खाकी को चुनौती दी है। वाराणसी में साड़ी कारोबारी के अपहरण की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले साड़ी कारोबारी महमूद आलम बीएचयू विश्वनाथ मंदिर से अचानक लापता हो गया और परेशानी का हवाला देते हुए खुद घर पर कॉल कर 8 लाख रुपए का इंतजाम करने की बात कही, जिसके बाद परेशान परिवार ने अपहरण की आशंका जताई है। 3:30 बाहर निकले तो उसके बाद 6:17 पे कॉल आया कि बेटा 8 लाख का जुगाड़ करो, हम परेशान हैं। बस इतनी बात है। फोन कितने भाई हैं आप लोग? हम लोग 4 भाई हैं। दरअसल लापता व्यापारी गौरीगंज इलाके का रहने वाला है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर भेलपुर थाने की पुलिस व्यापारी की तलाश में जुटी है। संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही लापता व्यापारी के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर डाल दिया गया है। कारोबारी की तलाश के लिए भेलपुर पुलिस के अलावा सर्विलांस टीम और क्राइम ब्रांच भी तहकीकात में जुटी है। लगातार इसके बाद अभियोग पंजीकृत किया गया और हमारी टीम अथक प्रयास कर रही है। फिलहाल हम लोगों के पास कुछ महत्वपूर्ण सुराग प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। घटना से न सिर्फ परिवार परेशान है बल्कि शहर के बाकी कारोबारी भी खौफजदा हैं। कई घंटे बीत जाने के बाद अभी पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।